हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो क्लास होगी क्लास 9th के लिए। हम फिजिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आपकी बुक में 4 से 5 ही फिजिक्स के चैप्टर हैं जो हम तसल्ली से कवर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको समझेंगे कि वो चीज़ हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि एनसीई या आरटी में कहीं एक्टिविटी लिखा हुआ है या कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनके ऊपर भी हम गौर करेंगे ताकि हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका मीडियम इंग्लिश होगा, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ में एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड की तैयारी के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसका पैटर्न भी समझाऊंगा। आपने जो बुक्स परचेज कर रखी होंगी मार्केट से, जैसे एमटीजी की बुक है जो बहुत फेमस है, जो चलती है, वो बहुत हायर ऑर्डर की है बच्चों। डिफरेंशियल कैलकुलेशन आपके पास में आ चुकी है, उसके अंदर मैंने बुक में देखा इतना नहीं आता 9th के अंदर भैया, 11th में आती हैं वो चीज़ें, वो 9th में नहीं आती हैं। ठीक है, तो उतना करो जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उतना करो जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर सको, उतना करो जितना पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, चल ऑलराइट, तो काम चालू करते हैं। हमारे पास में जो चैप्टर है दैट इज मोशन, चैप्टर नंबर 7 है। मोशन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, इतना टफ चैप्टर है नहीं और बहुत मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ब्रीफिंग करके बताऊंगा, है ना, और जो आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज स्टेशनरी थिंग्स, है ना। किस चीज को आप स्टेशनरी बोलोगे, किसे आप बोलोगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेट, दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी स्टेट, या दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, कब बोल सकते हो। जैसे जिस कैमरे के साथ में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं या जो मुझे कैप्चर कर रहा है, और इस कैमरे को जब मैं देख रहा हूं तो ये कैमरा मेरे को स्टेशनरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इस पूरे रूम में एक फैन ऊपर चल रहा है, या फिर जहां आप पढ़ रहे होंगे वहां पे भी फैन होगा। नॉर्मली लोगों के पास में फैन होता ही होता है। तो फैन अगर आप देखोगे तो उसकी जो ब्लेड्स हैं वो मूविंग स्टेट के अंदर आपको दिखाई देंगे। दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। आप पार्क में जाते हैं और अगर आप रुके हुए हैं तो आपको बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो जो खेल रहे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मोशन के अंदर होंगे। लेकिन जो आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही है, जो आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको स्टेशनरी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपने कैसे सोचा होगा या आपने क्या लॉजिक लगाया होगा कि भैया ये मोशन है, ये मोशन के अंदर है और ये स्टेशनरी है। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं जो फिजिक्स में काम करता है। वो ये बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू समवन विच इज वॉचिंग। ठीक है, जैसे इस समय मैं सामने एक बल्ब है, एक एलईडी ग्लो कर रहा है, उसको देख रहा हूं, अब भी देख रहा हूं, मेरे को वहां दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद में मैंने देखा ये अभी भी वही है, मैं भी यही हूं और ये भी यही है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी है मेरे लिए। मेरे अकॉर्डिंग इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। मैंने अब भी देखा, अभी भी यही है, मैं जब वापस सो करके उठा तब भी वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेशनरी है। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी ट्रेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने ट्रेन को देखा, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी सामने आपके सामने ट्रेन खड़ी हुई है और जैसे ही 5 मिनट बाद में वो आगे की ओर चलना चालू हो जाएगी तो आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन है ही नहीं, आपको वो जाती हुई नजर आएगी। मतलब वो ट्रेन क्या है, मोशन के अंदर है। उसका पोजीशन चेंज हो गया, अभी यहाँ थी और अभी थोड़ी देर बाद में आगे चली गई, पोजीशन चेंज हो गई। अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो मोशन में है। वापस से, अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, तो फिर वो स्टेशनरी है। एक सिंपल सा लॉजिक बताया। ठीक है, अब यहां पर एक फंडा है यार, जब भी फिजिक्स के अंदर किसी चीज को स्टेशनरी या मोशन में कहा जाता है ना बच्चों, तो वहां एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड को पकड़ लो यार, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम किसी तरीके की नोट्स की बात नहीं करने वाले, मैं आपको बहुत कम लिखाऊंगा, मैं चीजों को भी सिर्फ समझाऊंगा। व्हाट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब आप ऑब्जर्वर समझ लो। ऑब्जर्वर जो किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे इस समय मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं देख रहा हूं कि ये सारी चीजें जो मेरे रूम के अंदर लगी हुई हैं वो क्या कर रही हैं।
ठीक है, जो देख रहा है, दैट इज ऑब्जर्व, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और नॉर्मली मोशन को डिस्कस करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। ऑब्जर्वर कैसा हो? स्टेशनरी हो, रुका हुआ हो, तो वो सारी चीजों को तसल्ली से देख पाए कि भाई साहब इस संसार में चल क्या रहा है, इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ में आया? एक तरीके से ऑब्जर्वर ही होता है जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करे, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर सके, वो होता है। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो एक चीज जो आपको अभी स्टेशनरी दिखाई दे रही है वो मोशन में भी हो सकती है। वापस से ये लाइन समझिएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है स्टेशनरी नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी स्टेशनरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब ऑब्जर्वर कौन है। हर एक चीज मोशन में हो सकती है, हर एक चीज मोशन में हो सकती है। आपको तरीका बताता हूं, आपको तरीका बता, जैसे ट्रेन, बस, कार, ये तो आपको सभी को मोशन में दिखाई देगा, दिखाई देगा। हाँ, आप घर के बाहर किसी ट्री को देखेंगे या घर के बाहर किसी दूसरे घर को देखेंगे, हाँ, किसी के विला को देखेंगे, वो आपको स्टेशनरी दिखाई देगा, खड़े खड़े देखेंगे स्टेशनरी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बस जाती हुई गई तो बस में बैठा हुआ इंसान जब उस विला को देखेगा या उस जगह को देखेगा तो वो बस तो आगे की ओर जा रही है। हाँ, वो बस जो है वो आगे की ओर गई और उसको विला पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ये गौर कीजिएगा, मेरी चीज को समझना, इस चीज को। लेट्स सपोज करो यहाँ पर ये आपका घर है, होम, जो कि आपके अकॉर्डिंग स्टेशनरी है। आपके घर के सामने से एक रोड जा रहा है और इस रोड पर एक बस जो है वो जा रही है। ठीक है, पहले ये बस यहां थी और फिर थोड़े टाइम बाद में ये बस यहां चली गई, तो आप बस को देख रहे हो तो बस मोशन में है, तो आपके अकॉर्डिंग बस मोशन में है। ठीक है, बस में ये जो ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कंडक्टर बैठा होगा, ड्राइवर होगा, पैसेंजर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना, ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं शायद ड्राइवर की बात कर लेता हूँ। तो ड्राइवर ने अभी आपके होम को देखा, यहाँ दिखाई दिया। थोड़े टाइम बाद में जब ड्राइवर यहाँ पे था उसने वापस से आपके होम को देखने की कोशिश करी, हालांकि देखेगा नहीं पीछे मुड़ करके, लेकिन अगर देखने की कोशिश करता है तो आपका होम पीछे की ओर जाता हुआ नजर आता है। तो इस ड्राइवर के अकॉर्डिंग आपका होम इट इज इन मोशन, बैकवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको पीछे की ओर और पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलो अब ये बस अगर आपने देखी, आपने अपने घर से अब बस को देख रहे हैं, अब देख रहे कौन है? पहले देख रहे थे पैसेंजर आपके घर को या फिर ड्राइवर आपके घर को। अब मैं बोल रहा हूं आप अपने घर में हैं और अब आप बस को देख रहे हो। क्या होगा? अगर आप बस को देख रहे हो तो बस अभी यहां पर है, थोड़े टाइम बाद में यहां पर आ गई। इसका मतलब ये है कि ये बस मोशन में, अगर ये बस मोशन में है तो इसके अंदर जितने भी ड्राइवर, पैसेंजर या कंडक्टर हैं वो सारे मोशन में है। किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में? आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में। आप देख रहे हो तो बस भी मोशन में है, ड्राइवर भी मोशन में है, कंडक्टर भी मोशन में है और इसके सारे पैसेंजर्स भी मोशन में है। ये आपने देखा। ठीक है, ये आपकी बात हुई। अब मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूं, आपको हटा करके मैं बोल रहा हूं कि ये भाई साहब ये रहा कंडक्टर और ये रहे पैसेंजर्स। अभी कंडक्टर ने इन पैसेंजर्स को देखा, इन पैसेंजर्स को देखा, ये यहीं पर है। थोड़े टाइम बाद में वापस से इस कंडक्टर ने इन पैसेंजर्स को देखा, ये अभी भी यहीं दिखाई दी। तो इस कंडक्टर के रेफरेंस के अंदर ये पैसेंजर्स जो है वो क्या है? स्टेशनरी है। बस चल रही है वो बात अलग है, हम बस की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये कंडक्टर के सामने जहां पैसेंजर बैठा हुआ था अभी भी वहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब ये पैसेंजर जो हैं दे आर इन रेस्ट विद पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंडक्टर और ड्राइवर। ठीक है, हो सकता है ऐसा है, या फिर ये वाला पैसेंजर जो यहां बैठा हुआ है ये इसको अभी यहां पे देख, दूसरे वाले को यहां देख रहा है, बगल वाले को यहां पे देख रहा है। थोड़े टाइम बाद में वापस से बगल वाला यहीं बैठा हुआ दिखाई दिया। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन बगल वाले की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, नियर बाय वाले की लोकेशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो इसके बगल में बैठा हुआ है ये स्टेशनरी है। किसके कंपैरिजन में या किसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में? ये खुद के बगल वाले के रेफरेंस के अंदर। ठीक है, ये स्टेशनरी है विद रेफरेंस टू दिस पैसेंजर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो वही ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है वो मोशन में भी हो सकता है। चलो, ये अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो मेरे को जो एग्जांपल सबसे बढ़िया लगता है वो समझते हैं। सोचिए, अभी आप अपने घर को देख रहे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, बाहर हैं आप घर के और आप अपने घर को देख रहे हैं। डेफिनेटली आपको आपका घर कैसा दिखाई देगा? स्टेशनरी दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब आपका घर आपके अकॉर्डिंग हमेशा क्या है भाई साहब? स्टेशनरी है। लेकिन सोचो अगर आप इस अर्थ से ऊपर उठ जाते, अर्थ से ऊपर उठ जाते, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी समझने लायक बात है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन एक रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस क्या भैया? ये आपकी अर्थ,
और इस अर्थ में आपका घर यहाँ पर, ठीक है, और अभी आप यहाँ पर हो, घर के बगल में बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, ये शायद ये दिखाई नहीं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, और आपने अपने घर को देखा, आपको यहीं दिखाई दिया, ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप हैं, और आपके अकॉर्डिंग आपका होम जो है वो स्टेशनरी है, ठीक, ये अर्थ की बात है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर सन पर हो, एग्जाम्पल है, तो वो जब इस अर्थ को देखेगा तो ये अर्थ तो रोटेट कर रही है ना यार, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ अराउंड द सन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो अभी सन से देखा तो भैया यहां पर, एक दिन बाद में देखा तो अर्थ भाई साहब यहां पहुंच गई, अर्थ यहां पहुंच गई, तो जो आपका होम यहां पे था थोड़े टाइम बाद में यहां आ गया, लोकेशन चेंज हुआ, क्या पोजीशन चेंज हुआ। तो सन से देखने पर आप भी मोशन में, अगर आप खड़े हुए भी हैं तो भी मोशन में, क्योंकि अर्थ मोशन में है, और अगर अर्थ मोशन में है तो डेफिनेटली आपका होम भी मोशन में है, और अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट है कोई स्टेशनरी हो ही नहीं सकता विद रिस्पेक्ट टू सन, है ना, सन के रेस्पेक्ट में। तो भाई साहब अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं चांस ही नहीं है कि वो स्टेशनरी हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, मोशन में होंगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर ट्रांजिशन हो सकता है, स्टेशनरी चीज मोशन में दिखाई दे सकती है और मोशन वाली चीज स्टेशनरी दिखाई दे सकती है। ये बात समझ में आई। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस का ही ये कमाल है मोशन के अंदर, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। देखो एक और चीज बताता हूं, इसका ये सिंपल से ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस की रामायण उठाई क्यों हमने, ये एक लॉजिक है। ये एक लॉजिक क्या है, आपका ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप अपने घर में जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही क्या आप स्कूल में बिहेव करते हैं, या वैसा ही क्या आप प्लेग्राउंड में बिहेव करते हैं? आंसर है नहीं, चांस ही नहीं है कि आप वैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना। इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर में निहायत ही सीधे होते हैं, जैसे बोलते हैं निरी गाय, मेरा बेटा तो गाय है, मेरी बेटी तो गैया है, ऐसा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा के अंदर। गाय का मतलब होता है बहुत ही सीधा, जिसे बस पता ही नहीं है, वो बहुत आराम से रहने वाला बच्चा हो, ठीक है। ये घर की बात है। स्कूल में देखो उस बच्चे को यार, तुम टीचर की नाक में दम करके रखते हैं भाई साहब ऐसे बच्चे, है ना, ऐसे बच्चे टीचर की नाक में दम करके ही रखते हैं, अपनी जगह पे रुक ही नहीं सकता ऐसा बच्चा। तो टीचर के रेस्पेक्ट में वो बच्चा एकदम उद्यमी है, नॉटी पर्सन, नॉटी चाइल्ड, ठीक है। मां की नजर में वही बच्चा निरी गाय, बहुत ही सीधा, है ना। पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है, टीचर के रेफरेंस में लिया तो वही बच्चा नॉटी था, और माँ के रेफरेंस में लिया तो वही बच्चा बहुत सिंपल पर्सन निकला। बात समझ में आई है। और दोस्तों की नज़र में तो तुम बहुत ही अलग हो भैया, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है, ये लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, तो उसकी स्टडी भी सबके अकॉर्डिंग सेम नहीं होगी, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आई पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? जब किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, यहां पे मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस टाइम को बना रहा हूं, क्लॉक को बना रहा हूं, ठीक है, क्लॉक के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्लॉक के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होता या टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होता, देन इट विल बी इन स्टेशनरी। और अगर पोजीशन चेंज हो जाता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो इट विल बी इन मोशन, ठीक है। ये बात समझ में आए। पोजीशन चेंज मोशन, पोजीशन नॉट चेंज स्टेशनरी, है ना। और ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? तो सिंपल सा ये समझ लो। स्टेशनरी पोजीशन doesn't change with respect to टाइम, वो स्टेशनरी होगा। और मोशन में कौन होगा? मोशन में होगा पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सा है, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। ये बात देख कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बता दिया, यहाँ मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जगह टाइम क्लॉक ले रहा हूँ, है ना, क्लॉक के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि क्लॉक के रेस्पेक्ट में, अगर क्लॉक तो समझ लो ना, घड़ी की बात कर रहे हैं भैया, तो घड़ी के रेस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो स्टेशनरी है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? और यहाँ पर हम सारा का सारा रामायण मोस्टली टाइम के रेस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट इस चैप्टर का है, जब आप मोशन को आगे डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर से स्कूल जाते होंगे, अपने घर से प्लेग्राउंड जाते होंगे, या स्कूल से डायरेक्ट प्लेग्राउंड जाते होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा होगा, तो इस पाथ के बारे में टॉपिक उठता है। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा और इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत छोटी सी चीज। देखो फिजिक्स में ना क्वांटिटीज होती हैं, और ये क्वांटिटीज हमने ही बनाई है, किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने बनाई होंगी। तो उन्होंने क्या देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। हालांकि आप आगे जाकर के और भी अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ दो ही तरीके की क्वांटिटी समझिए। एक क्वांटिटी होती है स्केलर, और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर इज समथिंग विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ भी नहीं होता। जैसे आप चीनी लेकर के आ रहे हैं, शुगर लेकर के आ रहे हैं, हाँ, या आटा लेकर के आ रहे हैं, 2 किलो चीनी, 2 kg शुगर, हाँ, 5 किलोग्राम फ्लोर या 50 किलोग्राम फ्लोर। अब ये मेरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, बच्चे बोलेंगे कि ये सर ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ। तो अब ये थोड़ा सा समझिएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ 2 किलो चीनी, कोई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2 किलो चीनी साउथ की ओर, कोई मतलब ही नहीं है 2 किलो चीनी के साथ में साउथ नॉर्थ लगाने का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई मतलब ही नहीं है तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं होता है, जिन्हें हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं, दोज आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल बताता हूं, मास 2 kg शुगर, इसके साथ में नॉर्थ साउथ लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 7 तरीके की होंगी, आपको आगे और दिखाई देगा, जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एक और चीज आपको बताऊंगा, टाइम, हाँ, 2:15, 2:15, ठीक है। अब ये भाई साहब, इसके लिए आपको साउथ नॉर्थ लगाने की जरूरत है? चांस ही नहीं है कि लगाने की जरूरत है, नहीं है ना। तो जब भी आप टाइम को बताते हैं, आपको कभी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ टाइम ही बताना पड़ता है, एक वैल्यू बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, एक वैल्यू, है ना। जैसे 2 kg में 2 एक मैग्नीट्यूड है, 2.15 टाइम के अंदर 2.15 मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसी की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको कभी बुखार हुआ होगा, है ना, फीवर हुआ होगा, फीवर टेम्परेचर चेक करते नहीं करते हैं, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री होता है, ठीक है, या फिर 98 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, ठीक। किसी बच्चे को 100 फ़ारेनहाइट हो गया तो फिर, अब जब वो मेजर कर रहे हो आप 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 फ़ारेनहाइट, 96 फ़ारेनहाइट, जब आप ये मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये पीछे लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, लेकिन कभी इसके साथ में आपको डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी पड़ा है, हाँ? 20 फ़ारेनहाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन, हाँ, मेरे को बुखार है, हाँ, मेरे को फीवर है, कितना 100 फ़ारेनहाइट, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। कभी बोला है डॉक्टर ने ऐसा? चांस ही नहीं है। तो जब टेम्परेचर की बात की जाती है ना, तो कभी भी ऐसी बात नहीं की जाती। मैं आपको और भी बताता, लेकिन ये वाली क्वांटिटी आप सिंपल रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए ये, ठीक। फिर कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हालांकि एक और चीज है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, वो लाइन पर्पस वाले बच्चों को ही समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए, जब किसी क्वांटिटी के साथ में मैग्नीट्यूड तो चाहिए, 2 kg 4 kg ऐसा कुछ 2 3 लगे, वो तो चाहिए, लेकिन उसे बताने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। उसके डायरेक्शन नहीं बताओगे तो उस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं तो आपने, ये सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरा घर, ठीक है, मेरा हूँ, और इससे मेरे को पता है कि क्या कहते हैं, स्टेशन जो है मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, यूँ एक पर्टिकुलर हाथ के। भाई साहब आप किसी को बताते हो ना, कोई पूछता ना, अरे यार भाई फलाने का घर कहाँ है, हैं, या फिर ये वाला हॉस्पिटल का है, अरे भगवान करे हॉस्पिटल क्यों नाम में आया, कोई ये वाला गार्डन का है, ठीक है, तो आप कैसे बताओ, भाई साहब ऐसा इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ, यूँ ऐसे हाथ से डायरेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। उसको ये बताते रिजल्टेंट ये है, गलियों से जाना पड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन जाना तेरे को ये है,
ठीक है। तो ये आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हो, भाई ये देख सीधा ऐसे जाएगा ना, इस नोक पे जाएगा ना तो तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप एक फिक्स डायरेक्शन बताते हो ना कि भाई इस डायरेक्शन में चल और इतना चल, ठीक है, तो आपको उसका घर मिल जाएगा या वो गार्डन मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो जब आप किसी चीज के साथ में डायरेक्शन को भी डाल देते हो ना, तो फिर वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो नॉर्मली लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर होती है, लेकिन लेंथ प्लस डायरेक्शन एक नई क्वांटिटी बनती है, और वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। माई स्कूल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। तो मैंने दोनों चीजें बताई। मैंने क्या बताया, मेरे घर से अगर मैं देखता हूं तो मेरा स्कूल जो है दैट इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड इट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, और कितना जाना है, 2 किलोमीटर और बताया। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन becomes a vector quantity that is known as displacement। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही आगे आएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, ये सारी क्वांटिटी क्या होंगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखो, अभी सिंपल सिंपल से याद रखो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारा पार्ट है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट को। चलो डिस्टेंस, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या, ये होम, स्वीट होम, ठीक है। स्वीट होम का ये गेट, गेट से ये रोड, और ये रोड कुछ ऐसा जा रही है, और ये स्कूल। अब स्कूल के आगे स्वीट लगाऊंगा तो तुम्हारे दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी, स्वीट स्कूल, ठीक है। मैं जब छोटा था तो स्कूल जाने की कोशिश थोड़ी कम ही करता था, आप शायद आपको अच्छा लगे स्कूल जाना, ठीक है। तो बाद की बात है। तो क्या होगा, अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो डेफिनेटली आपको रोड पर ही चल करके जाना होगा, या आपकी जो साइकिल होगी उस साइकिल से आप जाएंगे, या स्कूटी, स्कूटी तो चलाना मत भैया अभी, है ना, तुम्हारे पास में लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो साइकिल ही मानते हैं, आप इस साइकिल से इस रोड पर जाएंगे, रोड पर ही जाएंगे, तो आप एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेवल करेंगे, एक्चुअल पाथ जहां से जाना ही पड़ेगा। ये एक रास्ता है, ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी होगा शायद, है ना, मल्टीपल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ना। आपके घर से स्कूल जाने का ऐसा तो है नहीं कि एक ही रास्ता है, या ये यहां से गली जा रही है, ये गली शायद ऐसे भी जाती होगी, सीधी भी जाती होगी, ऐसा भी जाती होगी, ठीक है। तो मल्टीपल पाथ हो सकते हैं स्कूल जाने के। आपने कौन सा चूज किया स्कूल जाने के लिए, आप जिस एक्चुअल पाथ को ट्रेवल कर रहे हो वो क्या चीज है, वो डिस्टेंस को बताता है। किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। जिस एक्चुअल रोड के ऊपर आप चल रहे हो, तो आप कितना रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, वो ट्रेवलिंग पाथ ही किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। क्लियर हो गई। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है डिस्टेंस को बताने के लिए। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है। हाँ, अगर मैं ऐसा मानूं, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, ऐसा ही होता है। तो आप पहले तो अपने घर से चले ईस्ट, फिर चले वेस्ट, फिर चले ईस्ट, फिर भाई सभी लगातार चेंज हो रहा है ना, साउथ 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 साउथ, फिर इस तरफ जाते हैं ईस्ट, फिर नॉर्थ 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 नॉर्थ, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट पे जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है, डिस्टेंस वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाथ ट्रेवल्ड मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है। डायरेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इसलिए आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्लियर है ये बात। तो वापस से, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, इज नोन एज डिस्टेंस, एंड नो डायरेक्शन इज नीडेड टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये स्केलर है या वेक्टर है, बताइए। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट समझना, ये स्वीट होम और ये आपका स्कूल,
इन दोनों के मिड में एक स्ट्रेट पाथ बनाओ। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ एक इमेजिनरी स्टेट बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट पाथ बिल्कुल सीधा स्कूल की तरफ देख रहा है। भगवान करे किसी का स्कूल इतना सामने ना हो, ठीक है। चलो स्कूल की तरफ देख रहा है, तो ये जो स्ट्रेट पाथ है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मिड में ये जो स्ट्रेट पाथ होता है ना, मिनिमम से मिनिमम पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट ही हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। इस स्ट्रेट पाथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या है? इसमें आप डायरेक्शन बता सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक फिक्स डायरेक्शन है। कौन सी? नॉर्थ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ। तो मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 1.5 किलोमीटर चलोगे तो स्कूल आ जाएगा। बोल सकते नहीं बोल सकते? अगर ऐसा पाथ होता तो होता। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल के अंदर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड हो ये जरूरी नहीं है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। मिनिमम से मिनिमम यही पाथ पॉसिबल है, छोटे से छोटा करना है तो। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ देखना है आपको, ये नहीं देखना कि बीच में रामायण कहाँ जा रही है, वो बीच में सब्जी लेता हुआ जा रहा है, फिर पताशी खा रहा है, फिर स्कूल जा रहा है ना, ये नहीं देखना। बीच में वो कुछ ही करे भाई, बीच में चाहे खेल करके जाए या अपने दोस्त के घर जा कर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है इसमें तो बस इनिशियल पॉइंट को देखना है और फाइनल पॉइंट को देखना है, उनके मिड से ही कैलकुलेट होगा, है ना। The shortest distance or the perpendicular distance, straight away distance between initial and final point is known as displacement and direction is needed. इस क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्केलर है या वेक्टर है? आंसर है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डन हुआ। एक बार के लिए डायरेक्शन डायग्राम देख लो, मैं वीडियो की क्लैरिटी देख लेता हूँ, बैटरी चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास में कुछ बैटरी का पार्ट है या नहीं है। ओके डन। चलिए हुआ, पता चला। चलो अब थोड़ा सा अगर ये समझ में आ गया ना, यही मेन था इसके अंदर, यही मेन था, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब दोनों को बताना चालू करता हूँ कि ये क्या चल रहा है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे भी अपन इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला पॉइंट, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और ये क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डन हुआ, ठीक। तीसरा देखो, यूनिट। यूनिट का मतलब आपने मेजर कैसे किया? डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो? किलोमीटर्स में, है ना। अभी थोड़ी देर पहले लिखा कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, ऐसा ही तो बोलते हो। किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर्स का वैल्यू हो सकता है। कई बार देखते होंगे माइल्स में भी मेजर करते होंगे, कई बार सेंटीमीटर में भी, कई बार मीटर में भी। ऐसे बहुत सारी इसकी यूनिट्स हैं ना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सेम ये भी है तो पाथ ट्रेवल्ड, मतलब पाथ ही तो है ये भी, तो इसको भी मीटर किलोमीटर किसी में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो ये पूरा यूनिवर्स मानता है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स को अगर वो बोलोगे, पूरा यूनिवर्स मतलब पूरे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हम हैं, उस चीज़ को हम हर कोई पहचानता है, ठीक है। वो क्या है बच्चों? मीटर। मीटर ऐसा यूनिट बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट, ठीक है, जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जानता हो। वो क्या है? मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में ही। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरीके का पाथ ही तो था, पाथ है तो डेफिनेटली मीटर में ही मेजर होगा। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आपकी बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये ए लोकेशन, ये यहाँ पर बी लोकेशन, यहाँ पे सी लोकेशन, यहाँ पे डी लोकेशन, और ये 0 से चालू कर लेते हैं। 0, फिर इसके आगे 10 मीटर, 20 मीटर,
और ये 40 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझिएगा इस चीज को। एक बच्चा है, मान लीजिए राम। राम क्या करता है, पहले ए से, मतलब अपना घर मान लीजिए, ए से जाता है सी पर, ठीक है। सी से जाता है वो कहाँ, डी पर, ठीक है। ये उसका पाथ है, ये उसका क्या है, पाथ है। और ये स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं, ठीक है। अपन यहाँ पे डिस्कस भी स्ट्रेट लाइन की करेंगे क्योंकि 9th के अंदर स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। ए से कहाँ की ओर गया, सी पर गया, और सी से कहाँ की ओर गया, डी पर गया। तो फाइनली वो ए से कहाँ की ओर जा रहा है, डी पर जा रहा है। तो यहां पर ए से डी तक जाने में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आंसर समझिएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ए से सी तो हमने बोला ए सी, फिर सी से कहाँ की और डी, हमने बोला सी डी। ये इसका डिस्टेंस है एक्चुअली में। व्हाट इज ए सी, ए से सी 20 मीटर। व्हाट इज सी डी, व्हाट इज सी डी 20 और 40, मिड का गैप कितना, वापस से 20 हुआ गया, कितना 40 मीटर। और एक्चुअली में ए टू डी 40 ही है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ए डी ओनली। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सीधा देखना है यार, बीच में कुछ नहीं है। बीच में सी भी आता होगा, आप गए होंगे, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, और कुछ नहीं देखना। इनिशियल 0 था, फाइनल 40 था, 40 माइनस 0 दैट इज 40। इनिशियल और फाइनल, इसके बीच में और कोई मतलब नहीं है रे बाबा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यही राम है, यही राम है, लेकिन वो ए से जाता है सी पर, सी से जाता है डी पर, और डी से आ जाता है बी पर। तो फाइनली चालू हुआ यहां से और एंडअप हो रहा है बी पर। चालू हुआ यहां से, एंडअप हो रहा है बी पर। तो पहले तो हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा वो बताओ, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल। एक्चुअल पाथ क्या भाई, ए से गया सी, ए सी, फिर सी से गया डी, सी डी, फिर डी से गया बी, डी बी। ए से सी दैट इज 20, सी टू डी, सी डी दैट इज अगेन 20, देन डी टू बी, डी से बी तक देखो कितना है भैया, 10 यहां पर और 40 यहां पर। अरे ग्राफ सॉल्व करना आता है ना रे, ग्राफ यही है एक तरीके का ग्राफ। बी और डी में देखो ग्राफिकल डिस्टेंस देखो कितना दिखाई दे रहा है, 10 यहां पर है, 40 यहां पर है, 30 दिखाई दे रहा है क्या, दैट इज 30, 40 प्लस 30 दैट इज 70 मीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल और फाइनल से ही मतलब है, बीच में वो कुछ भी करे मेरी दुआ से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल, ए एंड बी ओनली। तो हमने बोला शॉर्टेस्ट पाथ इज ए बी। व्हाट इज ए बी, ए बी इज 10 मीटर। चलो पता चला। अब ये सोचो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक और जो आपके लिए है। ए से जा रहा है डी पर, यही राम है। ए से जा रहा है डी पर और डी से जा रहा है ए पर। ए से जा रहा है डी पर और डी से जा रहा है ए पर। बताओ भाई डिस्टेंस क्या है, बताओ भाई डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी से बताइए। क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, बताओ। पता चल रहा होगा। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला ए डी प्लस डी ए, यही तो तरीका है, ए टू डी प्लस डी टू ए। ए डी दैट इज 40, डी टू ए दैट इज अगेन 40, डी टू ए वापस से 40 है रे यार, कितना आया 80 मीटर्स, 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल ए टू ए से ही चालू हुआ और ए पर ही आकर के गिर गया। इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0, आंसर है 0, आंसर है 0। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, इन 3 एग्जांपल से एक प्रॉपर्टी बन रही है। ये 3 एग्जांपल समझ में आए, गौर करो। पहले एग्जांपल में कंपेयर करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। 40 एंड 40 मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं किसी जगह। सेकंड में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस था 70 और डिस्प्लेसमेंट था 10 ही, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, किससे, डिस्टेंस से। एक और देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज 80 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन क्या अगर कोई ओरिजिनल पाथ ट्रेवल कर रहा है तो क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है, ना भाई। अगर कोई पाथ ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब,
जब वो घर से गया। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली 0 ही होता है, हम घर में सुबह सुबह उठते हैं और रात को आकर के उसी बेड पे सो जाते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम ही रहता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा डिस्टेंस 0 है? नहीं भाई, पूरे दिन भर में पूरी दुनिया घूम लेते हैं हम। 9th क्लास के बच्चे ही तो हो, साइकिल से पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते होगे तुम, ठीक है। स्कूल, प्लेग्राउंड, अगल बगल बहुत सारी जगह हैं यार जाने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे लिए क्या फैक्ट बन रहा है वो समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4th पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट ऐसा ही लिख रहा हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, क्या यार, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कांट, ठीक है, डिस्टेंस नहीं हो सकता। और डिस्टेंस आप देखो हर बार ज्यादा ही है, या तो बराबर है या ज्यादा है। तो डिस्टेंस या तो इक्वल है या ज्यादा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से, है ना। तो इसको मैं तरीके से लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, ऐसा, मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई क्या? ये फैक्ट है बच्चों, ये ध्यान में रखना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता, एक ही। और डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है किसी जगह डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? डिस्टेंस कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये एक पॉसिबल स्टेट नहीं है। इस चीज को उतार लो, इसे उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैटरी लूज कर रही है बच्चों, बैटरी खत्म हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आऊंगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट में क्या करेंगे? एग्जांपल्स और करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करेंगे इन दोनों के बीच में। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।